नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कोरोना का काल चक्र लगातार चल रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि इसकी रफ्तार कभी तेज होती है तो कभी धीमी हो जाती है, लेकिन ये अब तक रुका नहीं है। और फिलहाल जिस तरह के हालात है उसे देखकर लग भी नहीं रहा है कि कोरोना का काल चक्र जल्दी ही रुकेगा। दरअसल कोरोना के अब भी रोजाना मिलने वाले नए केस 2.5 लाख के आसपास बने हुए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में देश के अंदर 4,500 से भी ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। इस बीच कुछ राहत वाली बात है तो वो सिर्फ इतना है कि देश में अब रोजाना 4 लाख के करीब कोरोना पीड़ित मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। वैसे ये स्थिति तब है जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पहले के मुकाबले तेज हुई है और अब तक 18 करोड़ 58 लाख से अधिक लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हालत बहुत ज्यादा सुधरे नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश पर पड़ रही कोरोना की मार में फिलहाल कुछ कमी आई है। प्रतिदिन मिलने वाले नए केस तेजी से घट रहे हैं, साथ ही मौतों की संख्या में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों की इस बात की उम्मीद जगी है कि शायद अब शहर शहर लगा लॉकडाउन या कर्फ्यू हट जाएगा और वो घर से बाहर निकलेंगे। हालांकि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कोरोना अब तक पूरी तरह से काबू में नहीं आया है। ऊपर से ब्लैक फंगस के बढ़ते केसों ने टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में हो सकता है कि शासन प्रशासन फिलहाल लॉकडाउन में कोई छूट न दे। खैर, मध्य प्रदेश में कोरोना से बिगड़े हालात अभी कितने बेहतर हैं, ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर कहां कैसी व्यवस्थाएं हैं, वही हमारे माननीयों यानी विधायक और मंत्रियों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए अब तक क्या कुछ खास किया है, आज हम इसकी हकीकत जानेंगे। जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे कहां हैं माननीय के तीसरे भाग में। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के केस के मुकाबले काफी कम हो गए हैं, लेकिन इस बीच नई आफत शहर शहर अपना कहर बरपा रही है। दरअसल राज्य के तमाम हिस्सों से लगातार ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं। इनकी संख्या तेजी से बढ़ते हुए अब 500 के भी पार चली गई है, जबकि कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अगर समय रहते इस संक्रमण को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये कोरोना से ज्यादा विकराल हो सकता है। खैर, ये बीमारी नई नहीं है। ऐसे में इसको समझते हुए इस पर काबू पाने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन लंबे समय से कोरोना के चलते प्रदेश में जो हालात बिगड़े हैं वो फिलहाल कितने बेहतर हुए हैं। स्थितियों को सुधारने में हमारे माननीय अब तक कितना आगे रहे हैं, जनता के लिए व्यक्तिगत रूप से उन्होंने क्या किया। चलिए इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जाने, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में कोरोना से मची हड़कंप के बीच मध्य प्रदेश में हालात अब सुधरते दिख रहे हैं। दरअसल एमपी में रोजाना मिलने वाले नए केस घटने लगे हैं। बीते 2 दिन से नए मरीजों की संख्या 6,000 से भी कम है, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 11,000 के पार जा रहा है। इतना ही नहीं, मौतों की संख्या में भी बीते 3 दिन से कमी देखने को मिल रही है। प्रदेश में 16 मई को जहां 79 संक्रमितों की मौत हुई थी, तो वहीं 17 मई को यह आंकड़ा 77 रहा, जबकि 18 मई को कोरोना से मरने वालों की संख्या घटकर 70 हो गई। इस तरह एमपी का एक्टिव रेशियो भी घटकर अब 11.2% पर आ गया है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 88% के करीब पहुंच गया है। अगर बात वैक्सीनेशन की करें तो मध्य प्रदेश में अब तक 91,80,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वैसे यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार भी हो सकता था, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते बीते कुछ दिनों से वैक्सीन की रफ्तार धीमी है। हालांकि कोरोना की जांच तेजी से हो रही है। बीते 24 घंटे में 69,000 से ज्यादा लोगों की जांच के साथ ही कुल जांच की संख्या 89 लाख के पार चली गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना पहले से कुछ कंट्रोल में है, लेकिन ये पूरी तरह से काबू में आ जाए, इसके लिए मध्य प्रदेश में शहर शहर अभी भी लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस के बढ़ रहे केसों ने हर किसी की चिंता को बढ़ा दिया है। और भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो ये है कि जो लोग ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं, उन्हें एंटी फंगल इंजेक्शन लाइपोसोलम एम्फोटेरिसिन और एम्फोटेरिक नहीं मिल पा रहा है। इंजेक्शन के लिए मरीजों के परिजन भटक रहे हैं। इधर सरकार का कहना है कि म्यूकोरमाइसिस के इलाज में जरूरी इंजेक्शन और दवाओं की व्यवस्था की जा रही है।
इसके लिए किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश की जनता के सामने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की हाहाकार और किल्लत देखने को मिल रही है। इस वक्त हम हमीदिया परिसर पर डीन कार्यालय के पास में खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यह काउंटर है जहां पर ब्लैक फंगस इंजेक्शन के लिए पर्ची काटने की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। आप यहाँ पर कब से वेट कर रहे हैं? 10 बजे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं इंजेक्शन के लिए। मैंने फॉर्म लूँ, यहाँ फॉर्म सबमिट करूँ, फॉर्म तो सबमिट कर ही नहीं रहे। 2 बजे का बोला उन्हें फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो हमने 2 बजे तक वेट किया। 2 बजे हमने बोला तो बोलते हम फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे, हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं है। कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस से निपटने के लिए शिवराज सरकार प्रयासों में जुटी है। खैर, अब देखते हैं कि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से हालात कुछ काबू में आए हैं, वो क्या जल्द ही पूरी तरह से काबू में आ जाएंगे या फिर वक्त ज्यादा लगेगा। वहीं इन सब के बीच कोरोना पर काबू पाने के लिए हमारे माननीय कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में माननीयों ने व्यक्तिगत तौर पर अब तक क्या कुछ खास किया है, जनता इसका जवाब भी जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कहाँ है माननीय, आज का तीसरा भाग है। इसमें हम आपको लेकर चलेंगे रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, देवास, पन्ना, कटनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया और हरदा, जहां से स्वराज संवाददाता हमारे माननीयों का कोरोना काल में उनके द्वारा किए जा रहे कामों का रियल रिपोर्ट कार्ड देंगे। सबसे पहले चलते हैं रीवा। धीरेन, मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही। धीरेन, सबसे पहले तो रामखिलावन पटेल वहां के प्रभारी मंत्री हैं, वो कितना सक्रिय है रीवा में? ये आपको बता दें, प्रभारी मंत्री बनने के बाद रामखिलावन पटेल यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और जो अस्पताल है रीवा के जीएमएस संजय गांधी अस्पताल है, उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल है वहां भी पहुंचे हैं और कोरोना की स्थिति की लगातार जानकारी ले रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सांसद महोदय जनार्दन मिश्र जी? जी, सांसद जनार्दन मिश्रा जी लगातार सक्रिय हैं, पूरे जिले में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से किस तरह से बचा जा सकता है। लोगों के घर पर जाकर, दरवाजे पर जाकर बैठकर लोगों को बता रहे हैं तो एहतियात बरतें और महामारी से बचें। चलिए, अब हम सबसे ज्यादा कौन सक्रिय है? जी, सबसे ज्यादा रीवा जिले में पूर्व मंत्री राजेश शुक्ला सक्रिय हैं और वो जब भी रीवा में रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, चाहे अस्पताल हो, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक है, जो समाज सेवी लोग हैं, व्यापारी संगठन के लोग हैं, सबको एक करके और राहत सामग्री बांटनी है, किस तरह से व्यवस्थाएं बनानी, लगातार बैठक लेते रहते हैं और दिशा निर्देश देते रहते हैं। और यहाँ तक कि जैसे यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी तो व्यक्तिगत सहयोग से 90 लाख का जो एक संयंत्र लगवाया था। इसके अलावा जेपी में कोविड सेंटर 400 बेड का बनाया गया है और यहाँ तक कि अभी तक वो खुद संक्रमित हो गए थे, भोपाल चले गए, तो जैसे भोपाल से रीवा आए तो अगले दिन से ही बैठक लेना और व्यवस्था बनाना, अधिकारियों को निर्देश देना और पीपीई किट पहन के कोविड सेंटर तक गए थे और वहाँ पे हालचाल लिया था। वहाँ जो लोग एडमिट थे उनका उत्साहवर्धन किया था और हर दिन सुबह से शाम तक वो लगे रहते। अच्छा, ये बताइए, वहाँ ब्लैक फंगस के पेशेंट तो नहीं मिले एक भी? ब्लैक फंगस से कई पेशेंट आ गए हैं, लगभग 18 पेशेंट के आसपास है। एक पेशेंट की मौत हो चुकी है और रीवा में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है और लोगों में जो लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना से, उनमें भय बना हुआ है ब्लैक फंगस को लेकर। तो ये बताइए, ब्लैक फंगस के लिए जो लगने वाला इंजेक्शन है वो वहाँ मिल पा रहा है? बहुत महंगा है, फिर भी मिल पा रहा है क्या? जी, ब्लैक फंगस के लिए जो इंजेक्शन लगना उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है और रीवा में अगर देखा जाए तो 1-2 दिन के लिए ऑक्सीजन को छोड़ के यहाँ लगातार जो यहाँ कलेक्टर हैं वो काफी ध्यान दे रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी का प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि राजस्व व्यवस्था ब्लैक फंगस इंजेक्शन के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है उपलब्ध की नहीं है? क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि अगर तुरंत उनके इंजेक्शन प्रतिदिन 6 नहीं लगते हैं तो वो फिर बचना मुश्किल हो जाता है मरीज का। नहीं, चूंकि अभी ब्लैक फंगस का अटैक हुआ है तो ऐसे में इंजेक्शन की व्यवस्था बनाई गई है और चूंकि एक पेशेंट की मौत हो गई है तो पूरी तरह से अस्पताल प्रबंधन यहाँ पे चौकन्ना है और जो भी लोग आ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है। तो अभी तक ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन की मारामारी इस तरह की बातें सामने नहीं आई कि इंजेक्शन नहीं होने के चलते मृत्यु हो रही। विधानसभा अध्यक्ष कितने सक्रिय हैं? विधानसभा अध्यक्ष ने 1-2 बैठकें ली है और मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उनका क्षेत्र है देवतराव या पूरे जिले में उनको व्यवस्था बनाई चाहिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ भी तो पेशेंट होंगे? नहीं, वो उन्होंने 1-2 दौरे किए हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद से उनका स्वागत होता रहा है तो 1-2-3 बार स्वागत के लिए गए हैं और इसके बाद कहीं कोई आपदा हुई है तो वहाँ पहुंचे हैं। लेकिन कोरोना को लेकर तो जिस तरह से क्षेत्र में दौरे करने चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए, तो जिस तरह से लोगों को उम्मीद है उनसे, तो उस पर खरी नहीं उतर पा रहे। रीवा प्रॉपर में हॉस्पिटल वगैरह जाना, उनको इंजेक्शन उपलब्ध कराना, राहत सामग्री बांटना, भूखे भी तो मर रहे हैं लोग।
नहीं, वो लोग वो नहीं दिख रहे हैं, वो अपने घर में रहते हैं और राजनिवास में कोई बैठक ले लिए, एक आध दो बैठकों में जो आपदा नियंत्रण बैठक वहां पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सक्रिय है उस तरह से वो सक्रिय नहीं है। नागेंद्र सिंह जी गुड़ विधायक? गुड़ विधायक भी अपने क्षेत्र में नहीं पहुंच रहे हैं और वहाँ के लोग लापता है मिला के। अभी तक कोरोना काल के बाद वो कोई क्षेत्र में दिखे हैं, ना कोई व्यवस्था बनाई गई है। मऊगंज और त्योथर के विधायक? मऊगंज विधायक भी अपने क्षेत्र नदारा थे, त्योथर के विधायक थोड़ा बहुत सक्रिय हैं, थोड़ा बहुत दिख जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से सक्रिय होना चाहिए तो वो भी इन लोगों ने व्यक्तिगत भी कोई अपना कोई शिविर लगाया हो, व्यक्तिगत कुछ खाद्य सामग्री बांटी हो, कुछ अन्य लोगों की मदद की हो, ऐसा कुछ किया है मऊगंज और त्योथर के विधायक प्रदीप पटेल? और कुछ नहीं कर पा रहे, ज्यादा कदा कहीं किसी के घर में अगर कोई खत्म हो गया वहां पहुंच जा रहे हैं तो कहीं कमी हो गई है, इस तरह से एक दो अगर सोशल मीडिया पोस्ट दिख जाती है। और बाकी लोगों को इस महामारी में जिस तरह से जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए उस तरह से ये लोग बिल्कुल सक्रिय नहीं है। और लोगों के बीच ये चर्चा भी है कि लोगों की सक्रिय नहीं होने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंचूलाल दिव्यराज सिंह, संक्षेप में जल्दी बता दीजिए। पंचूलाल दिव्यराज सिंह जी का भी यही हाल है, अपने क्षेत्र को पूरी तरह नदारा था, क्षेत्र में दिखते ही नहीं है, ना ही कोई व्यवस्था बना रहे हैं। और दिव्यराज सिंह पंचूलाल जी का यही हाल है, दोनों विधायक बिल्कुल अपने क्षेत्र से गायब है। वही दिव्यराज सिंह तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, पंचूलाल रीवा की बैठकों में कभी कभार दिख जाते हैं। और केपी त्रिपाठी? क्षेत्र से केपी त्रिपाठी अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। राजेंद्र शुक्ला के बाद अगर कोई नेता सक्रिय है तो केपी त्रिपाठी सक्रिय है। वो भी अपने क्षेत्र में पीपी किट पहन के कोविड वार्ड में गए, वहां लोगों से मिले, लगातार निर्देश दे रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं और कहीं न कहीं मदद कर रहे हैं। चलिए, सबसे हटके के जो विपक्ष के कांग्रेस के जो नेता हैं वो कितना सक्रिय है? कांग्रेस के नेता केवल बयानबाजी, सोशल मीडिया और सरकार को कोसने तक सीमित है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक इस तरह का काम नहीं किया है कि जिसको कोरोना काल में याद किया जा सके कि लोगों की मदद की। कविता पांडे का आता रहता है मैसेज सोशल मीडिया और क्षेत्र में जाना। हाँ, अगर कांग्रेस में कोई सक्रिय नेता है तो कविता पांडे हैं और वो संघर्ष करती रहती हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर राहत सामग्री बांटना या इस तरह से लोगों को राहत पहुंचाना, क्योंकि उनका विरोध का वो है, अस्पताल पहुंचती हैं, विरोध दर्ज कराती हैं, कहीं वो नहीं मिल रहा है। लेकिन जो बाकी सक्षम नेता हैं, जो लोगों को जैसे भूखे हैं, राशन नहीं है, पहुंचा सकते हैं, तो जो भी बाकी सक्षम लोग हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कविता पांडे अभी किसी पद पे नहीं रही हैं, इतनी सक्षम नहीं है, लेकिन उनकी जितनी हैसियत है इलाज में कहीं अभाव को दिख रहा है तो पहुंच रही हैं, विरोध दर्ज करा रही हैं, सुबह पहुंच जाती हैं, व्यापारियों को दिक्कत हो रही है तो खड़ी मिलती हैं, तो बैंक के कविता पांडे ही सर्वाधिक सक्रिय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण शर्मा। वरुण, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही सर। वरुण, आपको सबसे पहले प्रभारी मंत्री और सांसद जी का बता दीजिए। देखिए, प्रभारी मंत्री जो है वो चूंकि कोविड के हैं इसलिए उनका दौरा तो रहता है, लोग आए दिन बैठकों में रहते हैं और उन्होंने अपने मद से करीब 23 लाख रुपए दिए भी हैं एम्बुलेंस के लिए अपने अमरपाटन क्षेत्र जहां से वो विधायक चुनकर आए हैं। और जहां तक बात की जाए सांसद सतना गणेश सिंह की, तो उन्होंने अपने मद से क्या दिया ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से अभी 35 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जिला प्रशासन को सौंपी गई है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने अपने मद से दिए हैं या आपदा प्रबंधन समिति के कोष से आया है। तो हालांकि सांसद भी सक्रिय हैं, समय समय पर सभी स्थानों पे जिला के जो भी उनके ब्लॉक हैं जहां भी हैं वहां सांसद भी पहुंचते रहते हैं। और प्रभारी मंत्री चूंकि 3 जिलों के हैं इसलिए प्रभारी मंत्री का भी यहाँ पर दौरा रहता है और उन्होंने अपने मद से 23 लाख रुपए लगभग दिए हैं। तो सांसद जी ने कोई राहत सामग्री वगैरह बांट रहे हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं हॉस्पिटल के सामने, उनको रहने की जगह नहीं, उनका परिवार एडमिट है, कोई भोजन व्यवस्था इस तरह की भी कुछ किया क्या? नहीं, इस तरह की कोई गतिविधियां सामने नहीं आई हैं। और भोजन वाली या कहीं पर ये है कि माने लोगों की मदद करते हैं, फोन जाते हैं लोगों को ऑक्सीजन बेड के लिए, जो भी अस्पताल में एडमिट करवाना वो सब करते हैं, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई राहत शिविर या राहत सामग्री वाला कोई भी मामला सामने नहीं आया। सिद्धार्थ कुशवाहा, नीलाम चतुर्वेदी, सतना प्रॉपर विधायक, चित्रकूट विधायक?
जी, सतना जो सिद्धार्थ कुशवाहा हैं इस मामले में सबसे आगे निकले हैं। 54 लाख रुपए उनने अपने मद से कोरोना पीड़ितों के लिए अरे अपने मद से कहा है, विधायक निधि से दिए हैं, अपने जेब से थोड़ी दिए हैं उन्होंने। जी बिल्कुल, विधायक निधि से। ये विधायक निधि भी तो सरकार ही उपलब्ध करा रही है, अपने मद से क्या दिया? हाँ, मैं नहीं समझता हूँ कि अपने मद से कुछ भी दिया है, विधायक निधि से कुछ दिया है तो उन्होंने कुछ अपने से कर दिया है। बिल्कुल अपने स्तर पे कुछ नहीं दिया है, वो इनका जो अपना मद विधायक निधि होता है वही इससे इनने दिया है। और मतलब सक्रियता भी बिल्कुल आपदा प्रबंधन तक है, आपदा प्रबंधन मीटिंग और टेलीफोनिक ज्यादा है, फील्ड पे सक्रिय नहीं है। नीलांशु चतुर्वेदी भी ऐसे ही हैं, उन्होंने भी विधायक निधि से कुछ देखे और क्षेत्र में थोड़ा बहुत सक्रिय रहते हैं। हालांकि कुछ आदिवासी इलाकों में गेहूं और ये सब अन्न अनाज बंटवाया है उनने, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं है कहां से बंटवाया है। तो ये अभी जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि है उसके प्रति एक अपेक्षा थी जिले की, जिस प्रकार से चुनाव का समय होती है, उसमें ये दोनों विधायक भी बहुत सफल नहीं दिखे हैं। गांव में भी कोरोना फैल गया है क्या आपके यहाँ? जी बिल्कुल, गांव पे है। और यहाँ पर कोठी के पास तो ब्लैक फंगस का भी 2 केस आ चुके हैं। सतना से लगा हुआ है कोठी गांव, वहां से 2 आ चुके हैं। गांव पे ज्यादा पसरा हुआ है। मैं आपको बता दूं सर कि यहाँ पर बिरसिनपुर के पास, सेमरिया के पास एक लगा हुआ प्रतापपुर गांव है, रीवा जिला के बॉर्डर से, वहां पर 15 मौतें हुई पिछले 10 दिनों में और पूरे गांव में सर्दी खांसी का कहर है। और जो लगातार मौतें होती जा रही, न वहां टेस्टिंग हुई, न किसी प्रकार की वहां पर स्वास्थ्य अमला पहुंचा और पूरा गांव वीरान सा पहुंच गया है। और अब धीरे धीरे ब्लैक फंगस भी वापस आता जा रहा है। क्या यहाँ कोई प्रतिनिधि पहुंचे हैं इस गाँव में? जी नहीं, अभी यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं किसके क्षेत्र में आता है? ये नीलांशु चतुर्वेदी, ये आएगा इस पे चित्रकूट विधानसभा अंतर्गत आता है, बिरसिनपुर का प्रतापपुर एरिया। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के न पक्ष न विपक्ष, ये मैंने कोई भी वहां पर सक्रिय रूप से नहीं पहुंचे हैं कि गांव पहुंचकर जानकारी लें, तो ऐसा वहां पर कोई नहीं पहुंचा। हालांकि स्वास्थ्य अमले की कुछ टीम अभी कल पहुंची थी, लेकिन चूंकि मौतें हो चुकी है उसके बाद अब स्वास्थ्य अमला भी कुछ आधिकारिक रूप से बता नहीं पाया है। नारायण त्रिपाठी जी, विक्रम सिंह जी और नागेंद्र सिंह जी, मैहर, रामपुर और नागौद विधायक, इस मामले में देखा जाए तो नारायण त्रिपाठी मैहर विधायक बहुत आगे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने इस कोविड काल में सतना अस्पताल में आके उन्होंने कोविड पीपीई किट पहनकर बिल्कुल अंदर तक वार्डों का निरीक्षण करना, फिर मैहर और लगातार मैहर में ऑक्सीजन प्लांट के लिए सक्रिय होना, वेंटिलेटर के लिए सक्रिय होना। तो इस कार्यकाल में देखा जाएगा सतना में तो नारायण त्रिपाठी जो है वो अगर फील्ड पे बहुत सक्रिय हैं, लोगों की मदद करना, पूरे जिले भर के लोग उनके पास चूंकि सबसे अधिक सक्रिय हैं तो लोग उन्हीं से अपेक्षा भी ज्यादा कर रहे हैं। और जहां तक रामपुर विधायक की है तो रामपुर विधायक इस पूरे कोरोना काल में बहुत सक्रिय नहीं, हालांकि अपने क्षेत्र में सक्रिय है लेकिन बहुत कम उनकी गतिविधियां देखी गई हैं। नागेंद्र सिंह चूंकि नौगौद के विधायक हैं और उम्र भी उनकी करीब 77 साल है, इसलिए थोड़ा सा वो इस मामले में खुद बिल्कुल आगे नहीं। उनके प्रतिनिधि जरूर फील्ड में हैं लेकिन वो खुद सिर्फ मीटिंगों तक ही सीमित रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। शरद, वरुण एक बात पूछना चाहेंगे कि क्या कोरोना के जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे थे उसमें कमी आई है और डेथ में कुछ कमी आई है क्या? जी देखा जाए तो डेथ रेट तो कम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ सतना में मैं बता दूं सर हाल की यहाँ पर जो है टेस्टिंग कम हो गई है। टेस्टिंग अब नहीं हो रही है, प्राइवेट लैबों में टेस्टिंग बंद है, सरकारी अस्पताल को छोड़ के अन्य लैबों में, तो इसलिए आंकड़े तो कम हो रहे हैं लेकिन जो डेथ रेट है वो नहीं कम हो रहा। रोज 2-4 मौतें रोज हो रही हैं। हालांकि हमें कह सकते हैं पहले से कुछ स्थिति सामान्य है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से मैंने ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा फर्क आया है, बहुत फर्क कोरोना के रेट पे नहीं आया। चलिए, बहुत धन्यवाद शरद गौतम हमारे साथ सीधी। शरद जी, पहले तो आपसे भाई रामखिलावन पटेल प्रभारी मंत्री 3 जगह के हैं, क्या वहां पहुंच पा रहे हैं? और सांसद महोदया रीति पाठक जी कितना सक्रिय है? जी सर, बताना चाहूंगा कि रामखिलावन पटेल जी प्रभारी मंत्री हमारे यहाँ बिसाहू लाल जी हैं। और बात करिएगा बिसाहू लाल जी। जी हाँ, बिसाहू लाल जी जो कि कोरोना काल में पहली जो आपदा प्रबंधक की मीटिंग की तो उन्होंने शुरुआती दौर में आए थे, इसके बाद दोबारा यहाँ वो सीधी में नहीं आए। और सांसद महोदया जी हैं तो वो सीधी में और सिरौली में दोनों जगह दौरा कर रही हैं और मोबाइल द्वारा हर कलेक्टर से तीनों जिलों में बात कर रही हैं और जिसको जहाँ जो जरूरत पड़ रही है उसके लिए मुहैया करा रही हैं। मुहैया किस तरह की क्या चीजें मुहैया करा रही हैं? जैसे सीधी में उन्होंने सांसद ने तो 70 लाख रुपए दिया है, वेंटिलेटर और सांसद निधि सरकार की है,
जी जी जी। व्यक्तिगत तौर पे वो क्या कर रही हैं? लोगों को राशन वितरण, अगर इंजेक्शन नहीं है, दवाई का किट, कुछ मैं ये चीजें जानना चाह रहा हूँ। आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों क्या के क्षेत्र में भी क्या दौरा हुआ है उनका? जी, बताना चाहूंगा कि ये दौरा उनका आदिवासियों के क्षेत्र में हुआ है। जैसे उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं इंद्रशरण सिंह जी, इसके द्वारा गरीबों को भोजन पहुंचाया जा रहा है, जो राशन पहुंचाया जा रहा है, जो गरीबों का जो व्यवसाय उनके लिए सब्जी पहुंचाई जा रही है। और सांसद महोदया ने ये भी कहा कि अगर गरीबों को कोई खाना नहीं मिलता या उनके ऊपर कोई तकलीफ होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे और जितना उनकी मदद हो रही तो वो हम करेंगे। करेंगे कि कर रही हैं? नहीं, आप कर रही हैं। और जो अति गरीब है, जैसे बीमार पड़ जा रहे हैं, जहां गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं, उनके लिए अगर उनके पास फोन पहुंचा है तो वो उनकी व्यवस्था करवा रही हैं। चलिए, और बाकी विधायक केदारनाथ शुक्ला, सत्येंद्र तिवारी चुरहट के और सीधी के? हमारे यहाँ सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला जी, इस कोरोना काल में उन्होंने 28 लाख का विधायक दिया है। फिर से देखिए, विधायक निधि से मुझे नहीं चाहिए जानकारी। विधायक निधि से, वो तो विधायक निधि सरकार ने दी है। आप व्यक्तिगत और क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत जो जैसे उनके जितने क्षेत्र में लोग हैं, गरीब लोग हैं और जो आदिवासी लोग हैं, उनके तक वो पहुंच गए। लेकिन उनकी उम्र भी हो चुकी है, तो उनके जो सुपुत्र हैं गुरदत्त परत शुक्ला जी, वो गरीबों तक पहुंच रहे हैं और गरीबों के जितना उनको सहयोग कर रहे हैं, चावल, गेहूं, अनाज और पैसे से लेकर जितनी व्यवस्थाएं उनसे उपलब्ध कराई जा रही है वो उनके तक कर रहे हैं। और लोगों से उनको ले आकर के लोग डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल में लाकर इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर उन्होंने कहा अगर इंजेक्शन खत्म हो जाता है उसकी व्यवस्था हम तत्काल करवाएंगे और गरीबों को इंजेक्शन लगना चाहिए। मतलब केदार शुक्ला जी की जगह बीजेपी से टिकट की दावेदारी इस बार केदार शुक्ला जी के बेटे की होगी, ऐसा लग रहा है। सत्येंद्र तिवारी कितना सक्रिय है? सत्येंद्र तिवारी जी अभी वहाँ चुराड़ में वो सक्रिय हैं। तो अभी पूरे अपने चारों वहाँ विधानसभा में उन्होंने घूमा है। जो कि उन्होंने अभी उन्होंने कहा है कि अभी 2 दिन पहले कि अगर जितनी व्यवस्थाएं हैं उसमें पूर्णता होती है, अगर व्यवस्थाएं पूर्णता नहीं होती हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और जितनी समय जरूरत पड़ेगी उतने समय हमको बोलेंगे, हम तत्काल वहाँ। मतलब आपके यहाँ लगता है वादा ही वादा है? ऋषि पाठक चाहे जिम्मेदारी ले रहे हैं, करेंगे, किया क्या है ये बताइए? कुछ कहीं कुछ किया है? आप ये कह दे रहे हैं, कर भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये बताइए? ये जो विधायक सत्येंद्र तिवारी जी है, इन्होंने अभी जो जिला यहाँ अप्रैल सामुदायिक चुराट में है और क्या बोलते हैं रामपुर नैकिन में, खड्डी में, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वो भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था और गरीबों के परिजनों की रहने की व्यवस्था वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। चलिए, और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और कुंवर सिंह टेकाम जिन्होंने आवाज भी उठाई थी कि उनको भी मंत्री बनाया जाए। कुंवर सिंह टेकाम जी भवानी विधायक, जो कि अभी अगले महीने वो संक्रमित हो गए थे और डॉक्टर राजेश मिश्रा के हॉस्पिटल में भर्ती थे। और उनके जो कर्मचारी जो वो हैं वो गरीबों तक, लेकिन वो इलाका जो है आदिवासी इलाका बहुत ज्यादा है, वहाँ जो है तो विधायक जी अपने हर आदिवासी भाइयों के पास पहुंच रहे हैं और उनको भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ तक कि हमारे यहाँ आज 4 दिन से लगातार 3 दिन से बारिश भी हो रही है। कमलेश्वर पटेल जी पूर्व मंत्री, कमलेश्वर पटेल जी पूर्व मंत्री जो है उनका दौरा लगातार अपने क्षेत्रों में बना हुआ है। लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के जितनी जो समस्याएं हैं वो पूरा कर रहे हैं। जो कि सबसे अधिक अगर कहा जाए तो कांग्रेस के जो कमलेश्वर पटेल जी हैं आज के दिन में अपने क्षेत्र में सबसे अधिक वो काम कर रहे हैं। बाकी और कांग्रेस के विपक्ष के बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं वो और लोग कुछ कर रहे हैं क्या? भले बीजेपी के विधायक हो वहाँ नहीं, और जो यहाँ के जो कांग्रेस के लोग हैं कोई भी व्यवस्था नहीं की है न कोई। अभी तक तो लगता है कि पक्ष नेता अजय सिंह राहुल भैया अभी अपने विधानसभा में पहुंचे भी नहीं है, सिर्फ वो भोपाल से बैक करके ट्वीट करते हैं। अभी तक वो अपने विधानसभा में नहीं पहुंचे कि हमारी विधानसभा की क्या हालात है, क्या जानकारी है, ये उनको अभी तक नहीं पता। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। शहडोल चलते हैं। शहडोल में हमारे साथ है इरफान खान। इरफान जी, क्या स्थिति है शहडोल में? जैसा कि मैंने बाकी लोगों से पूछा, सबसे पहले प्रभारी मंत्री और सांसद महोदय का संक्षेप में बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि प्रभारी मंत्री जो कभी कभी आ जाते हैं मौके में पता करने की क्या हो रहा है। अभी हाल की ही बात बता दूं आपको कि रेमडेसिविर का एक मामला आया था शहडोल में, जिसमें जो रेमडेसिविर बेचा जा रहा था, कालाबाजारी हो रही थी। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे संपर्क किया और उनसे बात करना चाहा, जो प्रभारी मंत्री है कि आखिर जो मामला है, तो उनको ये भी संज्ञान नहीं था कि 2 दिन पहले यहाँ पे
रेमडेसिविर का कोई मामला आया था या ब्लैक में रेमडेसिविर बेचा जा रहा था, हालत यहाँ तक पहुंच चुके हैं। जी, और अगर अपन बात करते हैं सांसद की, तो सांसद ने भी एक लेटर लिखा है सीएम को कि यहाँ पे सिलेंडर के ऑक्सीजन के टैंक की व्यवस्था करवाया जाए, ऑक्सीजन प्लांट खोला जाए, बस इतना ही की इनकी तरफ से हुआ है। बाकी कुछ अपनी तरफ से, अरे सांसद निधि से भी कुछ कर दिया हो? सांसद निधि से भी कुछ नहीं किए हैं। विधायक की अपन बात करें तो विधायक जो अपने निधि से, तीनों विधायक अपने जो विधायक निधि है उससे खर्चा किए हैं, ना कि अपने पास से कुछ पैसा लगाए हैं। चलिए, व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने कोई राहत शिविर खोला हो, कुछ खाद्य वितरण किया हो, किसी को इंजेक्शन दिलवाया हो, दवाइयों किट दिलवाई हो? व्यक्तिगत तरीके से कुछ भी नहीं कर रही है, बस वही है ट्विटर और फेसबुक में जो दिख जाती है, सोशल मीडिया में, इतना ही। मनीषा सिंह की अगर हम बात करें तो अभी लगातार लोग सोशल मीडिया में जब लिखना चालू किया और जोर शोर से लिखना लोग चालू, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, फील्ड की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से रिपोर्ट ले रहा हूँ। वहीं पे आ रहा हूँ मैं। तब उन्होंने 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था की, एक बुहार के लिए और एक धनपुरी के लिए, जो कि दोनों उनके विधानसभा क्षेत्र में आती है। और यही चीज जयसिंह नगर में जयसिंह मरावी के साथ भी है, उन्होंने भी 10 सिलेंडर की व्यवस्था करवाई थी और 2 एम्बुलेंस, एक बुहार, माफ करिएगा, एक शहडोल और एक जयसिंह नगर। बाकी ऐसे समय पे मतदाताओं के बीच में जो गरीब है, लॉकडाउन के समय छोटे छोटे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, तो कोई राहत सामग्री, कोई इस तरह की? जनप्रतिनिधि की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं, जो भी लोकल लोग हैं यही कर रहे हैं व्यवस्थाएं, घूम कर जिससे जितनी मदद हो जा रही है वो कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि की तरफ से अगर बात करें तो वो अपने निधि से जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। 2 एम्बुलेंस दे दिए हैं और अपना पल्ला झाड़ लिए। और बड़े कमलनाथ सरकार में बीजेपी के विधायक शरद कौल बहुत तेजी से लाइमलाइट में आए थे, वो क्या कर रहे हैं? शरद कौल की अगर बात करें तो शरद कौल ने भी विधायक ने 25 लाख रुपए दिया है और 3 एम्बुलेंस उन्होंने दी है और 10 सिलेंडर उन्होंने भी दिया है। और वो लोगों के बीच में जाते हैं, इतना तो है उनके अंदर कि लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों की समस्या पूछते हैं, अधिकारी के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। कहीं भी अगर उनको कुछ लगता है तो अधिकारी से डायरेक्ट संपर्क करते हैं, डॉक्टरों से डायरेक्ट संपर्क करते हैं, क्योंकि वो जिले का अंतिम छोर भी पड़ जाता है और रीवा का वहां पे से बादल लग जाता है, तो वो थोड़ा सा दूर में, तो लोगों अधिकारियों के संपर्क में है। और वो जो एरिया है वो ट्राइबल एरिया है पूरा। चलिए, और क्या जानकारी है आपके पास? क्या कोरोना का कहर थोड़ा कम हुआ है? डेथ रेट कुछ कम हुई? अगर देखा जाए तो पहले से कोरोना का कहर कुछ कम हुआ, मौत के जो आंकड़े आ रहे थे उसमें भी कुछ कमी आई है, लेकिन इतनी ज्यादा कमी नहीं है। किसी दिन अचानक आंकड़े बढ़ जाते हैं, किसी दिन अचानक आंकड़े कम हो जाते हैं। ब्लैक फंगस के मरीज? जी, ब्लैक फंगस के मरीज भी है क्या? अभी ब्लैक फंगस का शहडोल में तो इस टाइप कोई केस नहीं आए हैं, कुछ भी अभी सुनाई नहीं दे रहा है। बड़े बड़े शहरों में जरूर सुनाई दे, तो शहडोल में भी इस चीज की सुनाई कहीं पे नहीं दी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हैं सुरेश जायसवाल, देवास चलते हैं सीधे देवास। सुरेश जी, पहले तो प्रभारी मंत्री और सांसद जी की बता दीजिए। सांसद जी एक्टिव हैं, प्रभारी मंत्री भी एक्टिव है देवास जिले में। प्रभारी मंत्री के प्रयास से देवास में जो ना रेड क्रॉस की तरफ से 247 बेड का एक इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसमें 100 बेड के ऑक्सीजन के हैं, ये चालू किया गया है। और जिसमें 147 मरीज जो ना कोविड के भी आ जाएंगे उसमें। देवास विधायक की तरफ से। नहीं, हम विधायक अभी नहीं पूछ रहे, हम पूछे प्रभारी मंत्री कितनी सक्रिय, कितनी दिन उपलब्ध रहती, वहाँ दौरा लगातार कर रही है, हॉस्पिटल में कर रही है, कालाबाजारी न हो इसके लिए कुछ सक्रिय है? हर 2-3 दिन में प्रभारी मंत्री देवास आ रही है, अस्पताल में भी आ रही है, जिले में भी आ रही है। और इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनकी देखरेख की जा रही है बराबर। चलिए, और महेंद्र सिंह सोलंकी सांसद जी? महेंद्र सिंह सोलंकी जी भी कभी कभी निकल रहे हैं देवास में। निकल रहे हैं कि लोगों के लिए कुछ? नहीं, इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी ज्यादा नहीं किया गया है। कोई शिविर, कोई कुछ नहीं, कोई इस तरह की कोई मदद आम आदमी की, गरीबों की नहीं की गई? नहीं, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। देवास में निष्क्रिय सांसद है अभी। चलिए, अब गायत्री राजे पवार जी पुरानी है वहाँ। गायत्री राजे पवार की तरफ से 50 लाख का जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया गया है। वो विधायक निधि से दिया है कि व्यक्तिगत? विधायक निधि से दिया है। इन्होंने व्यक्तिगत कुछ भी नहीं किया है, अपने मतलब पर्सनल उससे जो ना 1 रुपए का भी कोई काम नहीं किया गया है। कोई और गरीबों के लिए कुछ खाना देना, इंजेक्शन, दवाई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। ये पर्सनल तौर पे जो ना कभी किसी की जो ना ये नहीं देखा गया है
कि इस तरफ गए हैं या इधर जो ना किसी हॉस्पिटल में दौरा तक भी नहीं किया। अभी जिला अस्पताल का भी जो ना विपक्ष ने भी बहुत हमला किया इन पे। चलिए सोनकच्छ में सज्जन सिंह वर्मा का बताइए। सोनकच्छ में सज्जन सिंह वर्मा भी अभी निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय है? जी बिल्कुल निष्क्रिय है। अभी इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हाँ। खातेगांव में आशीष शर्मा जरूर जो है बहुत सक्रिय है। इनका पूरे क्षेत्र में सभी लोग जो है बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आशीष शर्मा। और बागली हाट पिपलिया मनोज चौधरी जो अभी जीते हैं बीजेपी। बागली विधायक पाल सिंह कन्नौजिया भी निष्क्रिय बता रहे हैं। सारे जनता सभी जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और हाट पिपलिया का जहाँ तक देखा जाए तो मनोज चौधरी भी अभी फिलहाल जो है निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। ये क्षेत्र में शुरुआत में प्रभारी मंत्री के साथ 2 बार गए थे, उसके बाद में इनकी भी जो निष्क्रियता जारी है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। पन्ना चलते सीधे विजेंद्र सिंह जी प्रभारी मंत्री हैं और सांसद प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी हैं सांसद। क्या स्थिति है? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि पन्ना शहर में जो प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह और पन्ना के विधायक भी हैं, इस नाते यहाँ पर उन्होंने अपनी विधायक निधि से ही अभी तक यहाँ पर 1 एम्बुलेंस और 20 ऑक्सीजन कंटेंशन यहाँ जिला चिकित्सालय को उपलब्ध कराए हुए हैं। एवं CT स्कैन मशीन के लिए भी पत्र लिखे गए हैं और साथ ही डॉक्टरों को बुलाने के लिए भी पत्र लिखे गए हैं। और यहाँ के जो सांसद हैं BD शर्मा जी, वो उन्होंने भी यहाँ पर 20 कंटेंशन यहाँ पर जिला चिकित्सालय को प्रदान किए हुए हैं। और साथ ही उन्होंने CT स्कैन मशीन लगवाने के लिए भी आदेशित किए हुए हैं, लेकिन अभी तक लग नहीं पाई है। काफी इंतजार चल रहा है यहाँ पर। साथ ही आप बात करें कि हम पवई विधायक की, तो पवई विधायक भी जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है बीमार चल रहे हैं। वो भोपाल के चिराई हॉस्पिटल में अभी भी इलाजरत वहाँ पर भर्ती हुई है। चलिए, तो उनके कोई और प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि वहाँ जो काम कर रहे हो? विधायक निधि द्वारा वहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा। जो भी यहाँ पर काम किए जा रहे हैं सारे जिला प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे हैं। जहाँ भी कड़ाई है, देखरेख है मरीजों की, कोविड सेंटरों की, जहाँ भी है यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी ही काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो फील्ड में ना के बराबर हैं। कोई फील्ड में बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। अभी भी जो भी बात करते हैं यहाँ के जो प्रभारी मंत्री विधायक जी भी हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हैं और जो भी बातचीत होती है उसी के माध्यम से करके उसका निर्णय कर देते हैं। आज भी जैसे कोई व्यक्तिगत तौर पे सक्रियता, व्यक्तिगत तौर पे कोई राहत आम आदमियों को, गरीबों को? अगर व्यक्तिगत की बात की जाए तो यहाँ के जो युवा समाज सेवी हैं वो यहाँ पर निकल के सामने आए हुए हैं। और जो उनके लाचार व्यक्ति गरीब लोग हैं उनके लिए खाना की, खाद्य सामग्री की, माननीय लोग नहीं आए हैं, युवा आए हैं। युवा निकल के सामान्य सामाजिक सेवक जो हैं वो सामने आए हुए हैं। कांग्रेस के नेता कितना सक्रिय है? कांग्रेस नेता मिलाए चाहे बीजेपी नेता, दोनों के मिलाकर ही यहाँ पर सक्रिय नेता जो आप कही जाए तो उनको समाज सेवी का नाम दे दिया गया है और वो सामने आए हुए हैं। इसमें वो लोग अभी कांग्रेसी और बीजेपी नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पर एकजुट होकर मदद करने में लगे हुए हैं दोनों। चलिए, ये बता दीजिए वहाँ कोरोना के जो केस पहले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे वो कम हुए हैं क्या? डेथ रेट जो मृत्यु हो रही थी, सवाल सुन लीजिए। जो कोरोना की संख्या है वो सवाल सुन लीजिए। जी। मृत्यु दर भी हम पूछना चाहेंगे। ब्लैक फंगस के मरीज तो नहीं मिले, ये भी तीनों चीजें बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मृत्यु की दर जो थी वो दिन से दिन घट गई है। यहाँ पर आप शून्य बुलेटिन के द्वारा जो जारी की जा रही है संख्या वो शून्य डेली आ रही है यहाँ पर। और अभी तक जो है कोविड की संख्या अभी तक कुल मिला के यहाँ पर जो मृत्यु की संख्या है वो 36 ही है मात्र। ये सरकारी रिकॉर्ड है, लेकिन शमशान घाट की रिपोर्ट आपकी क्या कहती है? यहाँ जो शमशान घाट के रिकॉर्ड है वहाँ कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रशासनिक जो मायने हैं वहाँ पर रखे नहीं जाते हैं, ना प्रशासनिक कोई रिकॉर्ड होता है वहाँ पर। शमशान घाट के कहीं नहीं, हर शमशान घाट का कोई न कोई इंचार्ज होता है। यहाँ पर इंचार्ज नहीं है जो, क्योंकि यहाँ पर जो शमशान घाट है वो सब गवर्नमेंट के थ्रू है और सरकारी जमीनों पर है। यहाँ पर लोग जाते हैं और अपनी बॉडियों को जलाकर चले जाते हैं। तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि फिर भी उसमें दर्ज होता होगा, निश्चित तौर पे इंद्राज होता होगा रजिस्टर में। यहाँ पर लेकिन संख्या अगर देखी जाए शमशान घाट की संख्या सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि
कहीं ना कहीं लिखित रिकॉर्ड ना होने के कारण ये सामने नहीं आ पा रही है। जो यहाँ पर मेडिकल के द्वारा जारी की जा रही है बुलेटिन के माध्यम से, वो रिकॉर्ड आपको हम बता सकते हैं यहाँ पर, जो सामने अभी तक आया हुआ है। और दिन पे दिन जो आंकड़े भी दिखा रहे हैं पॉजिटिव मरीजों के, वो भी घटते नजर आ रहे हैं। टेस्टिंग हो रही? बिल्कुल, टेस्टिंग अभी भी जारी है और कंटिन्यू। यहाँ तो घर घर जिला प्रशासन के द्वारा घर घर टेस्टिंग की गई थी, जिसके द्वारा यहाँ काफी मरीज सामने भी आए, संख्या बढ़ी थी और एकदम से संख्या पूरी घट चुकी है, समान स्थिति आ गई। स्वस्थ मरीजों की जैसे दूसरे जिलों में प्राइवेट टेस्टिंग बंद हो गई है, सिर्फ सरकारी तौर पर टेस्टिंग हो रही है, ऐसा वहाँ भी है क्या? जिले में टोटल सरकारी ही टेस्टिंग होती है, यहाँ पर प्राइवेट कोई है ही नहीं हॉस्पिटल, जो इसलिए टोटल सरकारी ही यहाँ पर टेस्टिंग चल रही थी। पहले एक सेंटर था तो काफी मारामारी मचती थी, फिर जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर 3 सेंटर खोल दिए थे टेस्टिंग के, और फिर उसके बाद घर घर जाकर उन्होंने टीम बनाई और घर घर जाकर सैंपलिंग चालू कर दी थी, जिससे काफी मरीजों की संख्या सामने भी नजर आई थी और सबको होम आइसोलेशन कर दिया गया था, दवाइयां दी गई थी और वहां पर उनका इलाज करके अब जो संख्या आ रही है सामने वो काफी कम आ रही है दिन पे दिन। कल की अगर बात करें तो 57 मरीज ही जिले में कुल निकले हुए हैं। ब्लैक फंगस? जी हाँ, बोलिए बोलिए। 129 मरीज कुल स्वस्थ हुए हैं कल की डेट में। अच्छा। और ब्लैक फंगस की अगर बात करें तो अभी तक जिले में कोई भी ऐसा मरीज सामने नहीं आया है कि जिसको ब्लैक फंगस के तहत चिन्हित किया गया हो। अच्छा, जो बीच में बहुत ज्यादा मारामारी चल रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की, दवाइयों की, वो तो नहीं है अब? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर दवाई पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ पर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ पर क्योंकि अब मरीजों की जो संख्या है, अगर कोविड सेंटर में बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 मरीज ही भर्ती हैं। हाँ। और पूरे बेड खाली डले हुए हैं। ऑक्सीजन बेड भी खाली है? जी जी बिल्कुल, ऑक्सीजन बेड भी खाली है यहाँ पर, क्योंकि अब ज्यादा मरीजों की संख्या नहीं है अगर कोविड सेंटर की बात की जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम कटनी चलते हैं। कटनी से हमारे साथ हैं अमित यादव। अमित जी, आवाज आ रही है मेरी? जी है सर। अमित जी, प्रभारी मंत्री वहाँ के भी ब्रिजेश सिंह जी हैं और सांसद भी बीडी शर्मा जी हैं। यहाँ से शुरुआत करिए, बाकी हम पूछते हैं आपसे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभारी मंत्री हैं तो उनका जब कोविड-19 जब लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ तभी उनका आना हुआ और कलेक्ट्रेट में बैठक ली गई। उसके अलावा दोबारा नहीं आना हुआ। उसके बाद से कोई व्यवस्था, उसके बाद कट्टी दौरा किसी प्रकार से कोविड-19 के चलते अभी तक नहीं आए। ठीक है। और सांसद जी की अगर मैं बात कहूंगा तो सांसद जी का उस समय पर 3 बार दौरे लग चुके थे और मुख्य कलेक्टर साहब को उनको निर्देश दिए गए थे कि स्वास्थ्य सेवाओं को लिए कोई कमी ना आए। निर्देश दिए गए थे? अच्छा, बाकी और कुछ वहाँ कमी दिख रही है आपको कटनी में? कटनी में कहा जाए कि अभी कोविड-19 देखा जा रहा है कि 400 टेस्टिंग के अलावा 70 मरीज कम से कम पॉजिटिव निकले हैं। कुछ कमी आई गई। डेथ में भी कमी आई है? हाँ, डेथ में तो 3 से 4 इस तरीके से डेथ हो रही है। स्मशान घाट से भी पता किया है कि ये सरकारी रिकॉर्ड है? जी, सरकारी रिकॉर्ड तो बताया जाएगा तो 10 से 12 होगी। और अगर शमशान घाट की अगर बात करी जाए, वहां पर लकड़ियों की व्यवस्थाएं जनप्रतिनिधि द्वारा कराई जा रही है। तो कितनी होगी? जी, कम से कम 4-5 10 से 12 तक कम से कम संख्या बढ़ती चली जा रही है। चलिए, संजय पाठक जी तो भाई पूर्व मंत्री हैं, संपन्न हैं, वो कितना आम गरीबों की मदद कर रहे हैं? क्या इंजेक्शन वगैरह भी दिलवा रहे हैं अपने पैसे से, या सिर्फ विधायक निधि से ही कुछ कर रहे हैं? जी, अभी उन्होंने विधायक निधि से 25 लाख रुपए रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया है। ये तो विधायक निधि सरकार ने उनको अलॉट की है। जी जी। व्यक्तिगत क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत तो अभी कुछ इस तरीके कोई सामने नहीं आया। सक्रिय है क्षेत्र में? हाँ, सक्रिय है क्षेत्र में। और ये भी बताना चाहूंगा मैं आपको कि चाइना स्कूल है उनका। हाँ? जिसमें से 300 बिस्तरों का उन्होंने कोविड-19 का मरीजों के लिए व्यवस्था की थी। हाँ? वहां पर अभी कम से कम मरीज 50 कम से कम है। मैंने उन्होंने व्यक्तिगत की थी? नहीं, व्यक्तिगत नहीं की थी। हाँ, निधि से की थी। अच्छा, ये वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, रेमडेसिविर इंजेक्शन, अन्य आवश्यक दवाइयाँ मिल रही हैं? जी हाँ, पहले तो कमी आई थी स्टार्टिंग में। हाँ। तो उसके बाद अभी जो स्थितियां देखी जा रही हैं तो अभी तक संपूर्ण किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। चलो ठीक है। चलिए, प्रणय पांडे जी बोरीबंद में।
जी हाँ, बड़े पांडे जी ने रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उन्होंने 2 एम्बुलेंस देने के लिए कहा गया है। मिली कि नहीं मिली? जी अभी नहीं मिली है। तो फिर क्या कर रहे हैं बड़े पांडे जी? अभी तो फिलहाल उनका किसी तरीके से जनता में कोई सहयोग नहीं दिख रहा है। बड़वारा से बसंत सिंह जी, बसंत सिंह का भी देखा जाए कि किसी प्रकार का जनता से जुड़ाव या किसी तरीके से हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं कराना, अभी तक उनका भी किसी तरीके से कोई प्रयास नहीं दिख रहा है। निकल भी नहीं रहे? जी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम होशंगाबाद चलते हैं जहां हमारे साथी हैं देवेन पटेल। देवेन, आवाज आ रही? जी सर, सुन पा रहा हूँ। बस आपके कमल पटेल जी कितना सक्रिय प्रभारी हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभारी मंत्री जो कमल पटेल होशंगाबाद के हैं, हाँ, वह यहाँ कम ही दौरा कर पा रहे हैं अभी। कोविड को लेकर बात की जाए तो घोषणाओं और आश्वासन के अलावा यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं पुख्ता तौर पर नजर आ नहीं रही हैं। आप तो व्यक्तिगत एक एक करके बताइए पुख्ता से ही। कमल पटेल जी कितना सक्रिय हैं, उन्होंने अपने प्रभार में कितना काम किया है, क्या किया है, ये बताइए। एक एक करके हम पूछेंगे, आप पूरा जिला का एक साथ मत बताइए। यदि कोविड-19 को लेकर बात की जाए तो कमल पटेल चूंकि प्रभारी मंत्री हैं होशंगाबाद जिले के, उनके द्वारा व्यक्तिगत तौर पे ऐसे कोई विशेष प्रयास या ऐसा विशेष सहयोग किसी भी प्रकार का अभी ग्राउंड लेवल पर नजर नहीं आ रहा है। कोविड को लेकर यदि कहें कि उनकी तरफ से कि चूंकि वो प्रभारी मंत्री हैं, कुछ पुख्ता व्यवस्थाएं की जाएं, जैसे ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को लेकर, या मरीजों के लिए ऐसी विशेष कोई सुविधाएं, जैसे कि कोरोना में सबसे पहले जरूरत होती है सिटी स्कैन की, तो गरीब तबके के लिए प्रभारी मंत्री होने के नाते ऐसा कोई व्यवस्था वो कर सकते थे कि गरीब जो लोग गरीबी रेखा वाले हैं, आयुष्मान कार्ड वाले हैं या अन्य, तो इनको जो है सिटी स्कैन की व्यवस्था मुफ्त में की जाए। नहीं हुई जी। राव उदय प्रताप सिंह सांसद है। सांसद जी की बात की जाए तो घोषणाओं, अभी उन्होंने ऑक्सीजन जिले के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और इनकी घोषणाएं की हैं, परंतु अभी तक उनके द्वारा जो है 1 हफ्ते से 15 दिन हो गए हैं, परंतु अभी सुविधाएं प्राप्त, जिले को सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। चलिए, तो कुछ अपनी तरफ से राहत सामग्री वगैरह वितरित कर रहे हैं जनता को? नहीं, व्यक्तिगत तौर की बात की जाए तो व्यक्तिगत तौर पर अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि अपने व्यक्तिगत तौर पर वो कोरोना महामारी को लेकर या आम जनता को देखते हुए कुछ सहायता प्रदान कर रहे हैं। चलिए, सीतासरण शर्मा जी तो काफी संपन्न है होशंगाबाद में, कितनी क्या स्थिति है? चूंकि सीतासरण शर्मा होशंगाबाद विधायक हैं, और यदि विधायक की बात की जाए तो विधायक निधि से जरूर उन्होंने घोषणा 25 लाख रुपए की घोषणा की है, और 2-3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्थाएं की हैं, परंतु व्यक्तिगत तौर की यदि बात की जाए तो होशंगाबाद जिले में विधायकों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर ऐसी कोई विशेष सुविधा ना ही प्रदान की गई है और ना ऐसा विशेष सहयोग दिया जा रहा है। हम सीतासरण शर्मा जी की बात कर रहे हैं, बाकी विधायक हम आपसे पूछेंगे। सीतासरण शर्मा जी कितना निकल रहे हैं, पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं? हाँ, लोगों से मिलने की बात की जाए तो लोगों से मिल रहे हैं। घर में मिल रहे हैं कि जाग के मिल रहे हैं क्षेत्र में? नहीं सर, क्षेत्र में जाने की बात का है, क्षेत्र में जाकर मिल रहे हैं, घर घर जाकर नहीं मिल रहे हैं। नहीं, अपने घर में, अपने निवास पे आम जनता आती है उससे मिल रहे हैं कि क्षेत्र में जाके मिल रहे हैं लोगों से? सर, घर में तो नहीं मिल रहे हैं, क्षेत्र में जाने की बात, विशेष स्थानों पर जैसे सार्वजनिक स्थल है वहां पर जाके लोगों से मुलाकात करेंगे, जैसे शासकीय अस्पताल है और शासकीय कार्यालय हैं। अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कोरोना काल में लोगों को सुविधाएं, प्रॉपर रूप से सुविधाएं मिल सकें। बाकी ऐसा व्यक्तिगत तौर पर अभी ऐसे कोई मामले सामने नहीं आए हैं कि व्यक्तिगत तौर पर जाकर या तो खुद के घर में मिल रहे हैं या लोगों से जाकर मिल रहे हैं। चलिए, विजयपाल सिंह जी कितना सक्रिय हैं? विजयपाल सिंह जी की बात की जाए तो कोरोना पीरियड जब विगत 15 दिन से 1 महीने पहले पीक पर था, तो विजयपाल सिंह चूंकि सोहागपुर विधानसभा बिलोंग करते हैं, परंतु यदि विधानसभा क्षेत्र में मिलने की बात की जाए तो उससे कहीं ज्यादा अपने सोहागपुर विधानसभा की अपेक्षा जो गृह क्षेत्र है होशंगाबाद, मतलब वहां की जनता और लोगों से जब जानकारी इस बात की ली गई
तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना काल में विधायक जो है अपने विधानसभा क्षेत्र की बजाय गृह क्षेत्र में ज्यादा नजर आए। गृह क्षेत्र क्या है उनका? सुहागपुर से लड़ते हैं ना। तो सर बात की जाए यदि विधानसभा क्षेत्र की तो ठाकुर विजयपाल सिंह जो है सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, परंतु गृह क्षेत्र उनका होशंगाबाद लगता है। वहां सक्रिय है विधायक, अपने विधानसभा में नहीं सक्रिय है। कोरोना काल की बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र की बजाय गृह क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय, ऐसी जानकारी मिला, गृह क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। कुछ आपकी जानकारी में है कि कुछ अपनी तरफ से व्यक्तिगत मदद की हो? व्यक्तिगत तौर की बात की जाए तो व्यक्तिगत तौर पर ऐसी कोई भी विधानसभा क्षेत्र में मदद की नहीं गई है। हाँ, ये जरूर है कि 3-4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उनने व्यक्तिगत तौर पर सोहागपुर में प्रदान किए हैं, और जो विधायक निधि की जो बात थी उसकी सिर्फ घोषणा हुई है, उसको ग्राउंड लेवल पर अभी कोई मूर्त रूप नहीं दे पाए हैं, ना ही उससे कोई सहायता मिल पाई है। हाँ, 3-4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूर उन्होंने व्यवस्था की है, इसके अलावा कोई अन्य मदद उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर नहीं दे पाए हैं जनता को, आम जनता को। सिवनी मालवा प्रेम शंकर वर्मा, प्रेम शंकर वर्मा जी की बात की जाए तो एक विशेष बात है कि पिछले कोरोना काल में प्रेम शंकर वर्मा जी द्वारा विधायक निधि से घोषणा की गई थी जिस राशि की, तो यहाँ अचंभे वाली बात यह है कि प्रेम विधायक खुद ने शासन को पत्र लिखकर उनके द्वारा प्रदान की गई राशि कहां खर्च की गई है उसकी जानकारी मांगी गई है, और वो जानकारी आज दिनांक तक उनको प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान कोरोना काल की बात की जाए तो वही बात ढाक के 3 पाद वाली की 25 लाख की घोषणा की गई है, परंतु उस घोषणा को बात की जाए कि उस घोषणा का अमल किया गया है तो आज तक ग्राउंड लेवल पर उस घोषणा का 25 लाख की जो राशि की बात की गई है उस पर अभी कोई काम नहीं किया गया है। ठाकुरदास नागवंशी, क्योंकि ठाकुरदास आखिरी अंतिम जो है चौथे विधायक ठाकुरदास नागवंशी बच रहे हैं, वहां पर भी यही बात लागू होती है कि जो शासकीय, क्योंकि विधायक निधि जो है शासन की राशि होती है, विधायक निधि की वही घोषणा जो 25 लाख वाली वही घोषणा है, परंतु ग्राउंड लेवल पर ना ही व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कोई विशेष योगदान उनका नजर आ रहा है, न ऐसी कोई उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर घोषणा की है। अभी तक जो है ऐसी कोई विशेष मदद विधायकों द्वारा होशंगाबाद जिले को प्राप्त, ना ही सौगात प्राप्त हुई है, ना ही कोई विशेष मदद जनता को प्राप्त। कोई दवाई की कमी, इंजेक्शन की कमी, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा हो, इसकी किल्लत को तो नहीं है? हाँ, ये बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जो आज से पिछले 20-25 दिन पहले जो होशंगाबाद जिले की हालत थी, जिला अस्पताल की जो हालत थी प्राइवेट अस्पतालों, उसमें जरूर सुधार हुआ है। कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में भी काफी गिरावट आई है, लोगों के रिकवरी रेट भी काफी सुधरा है, और होशंगाबाद को संक्रमण रेट था, जो संक्रमण प्रतिशत था, उसमें भी काफी गिरावट आई है। अमूमन जो है 8 से 10 के बीच 10% कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या आज आ रही है, पहले से काफी संख्या में गिरावट आई है। कोरोना मृत्यु दर में भी गिरावट आई है जी। मृत्यु दर की बात की, मृत्यु दर में काफी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि होशंगाबाद जिले में कोरोना संक्रमण मरीजों की जो मृत्यु हो रही थी उसमें काफी गिरावट आई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नरसिंहपुर से हैं आलोक सिंह। आलोक, मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही। आलोक, आपके प्रभारी मंत्री हैं गोपाल भार्गव जी और सांसद वही हैं राव उदय प्रताप सिंह जी, इन दोनों लोगों की बता दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, प्रभारी मंत्री की बात करें तो प्रभारी मंत्री जो है अभी तक सिर्फ 2 बार ही उनका दौरा हुआ है। पहली बार जब वो प्रभारी मंत्री बने थे जब आए थे, उसके बाद 1 हफ्ते बाद आए थे, उसके बाद अभी तक नहीं आए हैं। तो फिर जिला प्रशासन और हॉस्पिटल इस सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? देखिए, अगर प्रशासन की अगर बात करें तो यह जो है फोन ऑफ फ्रेंड ही खेल रहे हैं, और कलेक्टर ही है जो मैनेज कर पा रहे हैं जी। और रही बात अगर सांसद की अगर बात करें तो सांसद जी तो नदारत है ही हैं, सांसद जी का पता ही नहीं है कहाँ पर हैं। नरसिंहपुर आए नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। कुछ सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कुछ चल रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पर वही बातें जरूर चलती हैं कि जो कहते हैं कि हमारे युवा सम्राट, हृदय सम्राट टाइप के जो पोस्टर कमेंट्स वगैरह यही भर चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि कहाँ गए वो जो युवा सम्राट, हृदय सम्राट और जनसेवक वगैरह वगैरह इस टाइप के जरूर कमेंट्स आ रहे हैं जी। और हालांकि बीच में जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होती है उसमें जरूर ये आ जाते हैं जी। जी, और जालम सिंह पटेल जी का क्या स्थिति नरसिंहपुर प्रॉपर में?
देखिए मैं आपको बता दूं, जालम सिंह जी पटेल जी भी जो अभी वर्तमान में जो है उनको कोविड हो गया था, तो वो अस्वस्थता के चलते घर पर हैं। हालांकि उन्होंने जो है अपनी विधायक निधि से लगभग 1 महीने पहले जब ऑक्सीजन की कमी थी उस दौरान जरूर विधायक निधि से पैसे दिए थे जी। व्यक्तिगत तौर पे क्या किया? कहीं निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं? नहीं, व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि इस बार ये जरूर सुनने में आ रहा है कि उनके जो पुत्र हैं मणि नागेंद्र, वह व्यक्तिगत तौर पर निकल रहे हैं। कुछ ऑक्सीजन की मशीनें भी उन्होंने उपलब्ध कराई हैं, व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध कराई हैं जी। संजय शर्मा जी, देखिए संजय शर्मा की अगर बात करें तो विधायक तेंदुखेड़ा संजय शर्मा ने सबसे पहले अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए पैसे दिए हुए थे, सबसे पहले दिए हुए थे। उसके बाद वो लगातार क्षेत्र में भी निकल रहे हैं। उन्होंने अपने खर्चे पर जिला प्रशासन से कोविड सेंटर बनाने की भी मांग की है कि उसमें जो भी खर्च होगा वो जो है मैं स्वयं अपने व्यय पर खर्च करूंगा जी। सुनीता पटेल का भी मैं आपको बता दूं, सुनीता पटेल ने भी ऑक्सीजन की जब समस्या हुई थी उस दौरान भर अपनी विधायक निधि से अपना पैसा दिया था। बाकी व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने अभी तक कोई ऐसा योगदान नहीं दिया अपनी जनता के लिए, अपने वोटरों के लिए, और ना ही वह निकल रही है जी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति जी की भी बात करें तो उन्होंने भी वही ऑक्सीजन के समय भर अपने क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद वह भी पता नहीं कहां पर है, ना ही क्षेत्र में आ रहे हैं, ना ही दिख रहे हैं जी। क्षेत्र में आ ही नहीं रहे हो? जी बिल्कुल। और वो जो 10 लाख दिए थे वो अपने विधायक निधि से दी थी? हाँ, विधायक निधि से ही दिए। देखिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ अगर बात करें तो तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा और नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह जी ने जरूर अपने स्तर पर लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है की है। बाकी जो 2 अन्य विधायक हैं उन्होंने अपने निजी स्तर पर व्यक्तिगत तौर पर मतदाताओं के लिए, अपने जो लोग हैं उनके लिए अभी तक व्यक्तिगत तौर पर कोई भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी ने जरूर नरसिंह गाडरवारा हॉस्पिटल के लिए एक्सरे मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन उपलब्ध करा दी है जी। चलिए, अब ये बताइए कि कोरोना का जो महामारी चल रही थी, जो बहुत भयावह थी, वो कुछ कम हुई क्या? हाँ सर, अभी 3 से 4 दिन में कुछ आंकड़े भी कम आए हैं। मृत्यु दर की भी अगर बात करें तो वही लगभग जब पहली बार जब हमारी बात हुई थी लगभग 1 महीने पहले से लेके अभी तक में सिर्फ प्रशासन के रिकॉर्ड में सिर्फ 67 मौतें ही अभी तक आई हैं। बाकी बाहर की अगर बात करें तो लगातार होती रही हैं और अभी 2-3 दिन से यह आंकड़ा जरूर कम गया है, जिसमें जो है लगभग 1 या 2 की मौत ही सामने आ रही है। प्रशासन के आंकड़े में नहीं, आपका व्यक्तिगत आंकड़ा है जो श्मशान घाट का? कैसा सर? ये आप जो बता रहे हैं 2-3 जो मौतें हो रही है वो प्रशासन के, जिला प्रशासन के उसमें है रिकॉर्ड में, कि ये व्यक्तिगत आप श्मशान घाट से आपने लिया है? देखिए मैं आपको बताऊं, 1 महीने पहले की अगर हम बात करें तो 1 महीने से लेके अभी तक की अगर बात करें तो उसमें लगभग जो है 67 मौतें हुई हैं। आज कल तक की डेट में 67 मौत हुई है, और 1 महीने पहले जब हमारी और बात हुई थी तो उसमें लगभग 43 थी। तो इस दौरान लगभग सिर्फ 24 मौतें हैं, जो प्रशासन बता रहा है कि सिर्फ 24 मौतें हुई। 24 और प्लस 43 कर दे तो 67 मौतें ही सिर्फ। आपका आंकड़ा क्या कह रहा है? हमारे आंकड़े जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें जो है मृत्यु दर ज्यादा है। प्रशासन ने मृत्यु दर को छुपाया हुआ है, मृत्यु दर बता नहीं रही। आंकड़े की अगर बात करें तो लगभग 5 से 7 की पर डे की मौत सामने आ रही है जी। अब घटी है कुछ पहले से? अभी लगभग 3 दिन पहले की अगर बात करें तो 2 से 3 मौतों की बात आ रही है जी। और एक्टिव केस भी कम हुए हैं? एक्टिव केस भी कम हुए हैं। लगभग पहले 200, 250 और 150 के बीच में आ रहे थे, अब लगभग 50, 60, 70, 100 के अंदर ही केस आ रहे हैं जी। लगभग 3 दिन के दौरान ये चीजें देखने को मिल रही हैं जी। चलो, लोगों को ऑक्सीजन बेड वगैरह मिल पा रहे हैं आसानी से, इंजेक्शन वगैरह? देखिए स्वास्थ्य सामग्री की अगर बात करें तो लगभग अब जो है स्थितियां बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। बेड भी हैं, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी हैं, पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन वगैरह भी हैं, ये सब चीजें हैं। तो अभी जी मारामारी वाली स्थिति ऐसी कुछ भी समझ में नहीं आ रही है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश पा रहे हैं हरदा से हमारे साथ। संदेश, मेरी आवाज आ रही? जी सर, बिल्कुल। आपके यहाँ संजय शाह, हरदा और सांसद दुर्गादास उइके जी हैं। सबसे पहले प्रभारी मंत्री जी हैं कमल पटेल जी, वो कितना सक्रिय है? जी, ये प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी लगातार सक्रिय बने हुए हैं। बनस्पत जो है तिमन्नी जो विधायक संजय शाह उनकी अपेक्षा काफी कम सक्रिय नजर आ रहे हैं।
वहीं हम बात करें यदि सांसद महोदय की, तो सांसद महोदय तो एक बार भी अभी तक इस पूरे जो महामारी के दौर में एक बार भी हरदा या टिमनी में नहीं आए। उनका जो क्षेत्र है वो सीमित बैतूल तक ही रह गया। उनके द्वारा कभी हरदा और जो टिमनी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की हाल नहीं जाने अभी तक। संजय शाह जी बिल्कुल निकले नहीं, हो तो राज परिवार से हैं शायद। जी बिल्कुल, राज परिवार से संजय शाह निकले जरूर है, बस उनकी विधानसभा में कुछ जगह के लिए निकलते हैं। और वैसे भी मतलब पहले से संजय शाह काफी निष्क्रिय विधायक रहे हैं, उनके द्वारा जो लोगों के लिए हमेशा मदद नहीं की है। पर इस बार पिछले बार की अपेक्षा वो सक्रिय नजर आए, लोगों के बीच में पहुंचे हैं और लोगों को उन्होंने राहत दी है। हरदा और सिराली और रेहगांव में उन्होंने जो है कोविड सेंटर शुरू करवा दिया है संजय शाह जी ने। जी नहीं तो कुछ अपने व्यक्तिगत राहत सामग्री वगैरह भी बांट रहे हैं, गरीबों की कुछ मदद कर रहे हैं। जी संजय साहब स्वयं तो नहीं करे, पर उनकी जो समर्थक लोग हैं, जो उनके जो टीम है वो काफी सक्रिय नजर आ रही है इस बार। उनके द्वारा लगातार जो आदिवासी क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है, नेबुलाइजर मशीन दी जा रही है और साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। संजय साहब स्वयं तो इस चीज में आगे नहीं दिखाई दे रहे, पर उनके जो इर्द गिर्द घूमने वाले जो नेता लोग हैं वो काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कमल पटेल जी कमल पटेल लगातार सक्रिय हैं। उनके द्वारा जो है हरदा जिले के जो लोगों के लिए काफी अच्छी पहल की गई है। ऑक्सीजन की व्यवस्था बढ़ाई गई। यहाँ पे जो 2 टन जो ऑक्सीजन मिलती थी उसको 4 टन करवा दिया गया। यहाँ पे जो हाईटेक बायो एनालाइजर मशीन जो है वो उपलब्ध करवा दी जिला अस्पताल में, जिससे कि जो मरीज हैं उनको उपचार मतलब अपने जो जांच कराने के लिए बाहर पैसा खर्च करना पड़ रहा है उसकी बचत हो रही है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो भी फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ दिनेश भट्ट है उमरिया में एक ही विधानसभा क्षेत्र है। दिनेश जी सर। सांसद हिमाद्री सिंह जी वहां भी नहीं पहुंची होंगी, बाकी जगह शहडोल में नहीं पहुंची हैं तो? हिमाद्री सिंह चुनाव के बाद देखी ही नहीं गई है सर उमरिया में। अच्छा, मीना सिंह जो प्रभारी मंत्री हैं? मीना सिंह प्रभारी मंत्री सर लगातार क्षेत्र में कार्यरत हैं, लगातार लोगों को कोरोना काल के दौरान सहयोग कर रही हैं। अन्य राशन और जो भी जरूरी सुविधाएं हैं उनको मुहैया करा रही हैं, क्षेत्र में ज्यादा टाइम देती हैं। अब अपना खुद व्यक्तिगत भी कुछ मदद कर रही हैं? अपना व्यक्तिगत सर वो मतलब गरीबों को राशन देना और ये सब करना, बाकी जो विधायक निधि से और जो भी माध्यम है उनसे तो हो ही रहे हैं। वो व्यक्तिगत भी मदद कर रही है, लोगों के पास जा रही हैं और पूछ रही हैं समस्याएं, उसका मौके पर ही निदान कर रही है। शिवनारायण सिंह सर सतत अपने क्षेत्र में बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं, लोगों को मतलब मदद कर रहे हैं कोरोना काल में। और यहाँ मतलब कि जो दोनों विधायक हैं लोगों की मतलब अच्छी मदद कर रहे हैं कोरोना काल में। चलिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता निर्मल सिंह जी भी हैं। निर्मल जी, आपको क्या लग रहा है कि कुछ कोरोना तो घट रहा है, दूसरा एक विशेष चीज यहाँ देखने को मिली कि जो उम्रदराज बीजेपी के नेता होते जा रहे हैं वो अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं और वो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं, क्या लगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके के हमारे तमाम संवाददाताओं ने बताया। और जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितना सक्रिय हैं, विधायक कितने सक्रिय हैं, सांसद कितने सक्रिय हैं, सभी का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल पानी की तरह खुल के क्रिस्टल क्लियर जो है सामने आ गया। और बिल्कुल देखा आपने कि जो उम्रदराज नेता हैं, जाहिर सी बात है कि इस मौके में आपदा में भी वो कहीं ना कहीं अवसर देख रहे हैं, लेकिन जनता की मदद होना चाहिए चाहे जिस किसी भी तरीके से हो। जैसे कि अभी आखिरी के संवाददाता हमारे बता रहे थे कि विधायक जी तो कम सक्रिय हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो सक्रिय हैं। भले ही उनकी टीम सक्रिय हो, किसी कारणवश या स्वस्थतावश विधायक नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि चूंकि नेता हैं तो नेताओं के समर्थक रहते हैं, काफी उनके कार्यकर्ता रहते हैं, अगर वो भी उनके इशारे पर मदद कर रहे हैं तो वाकई ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, और सबसे बड़ी बात ये ब्लैक फंगस तो कुछ जगह फैल गया है, लेकिन कई जगह अभी ब्लैक फंगस नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात है। और लेकिन यहाँ पे ये जरूर है, देखिए जो स्टेरॉइड्स हैं उसके पीछे पहले भागे थे लोग जान बचाने के लिए, तो ये वो इलाके हैं जहां अगर ब्लैक फंगस का कहर नहीं है तो उसका एक बड़ा योगदान इसमें भी हो सकता है कि वहां जो स्टेरॉइड्स वाले या रेमडेसिविर की अगर बात करें इंजेक्शन की, उनकी अनुपलब्धता कहीं ना कहीं अब वरदान साबित हो रही है। और जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहा है कि ये रेमडेसिविर जो है ये कोई उसका वो नहीं है, तो ये एक चीज जरूर बेहतर है कि छोटी जगहों पर जहां इंजेक्शन नहीं लग पाए तो वहां ब्लैक फंगस का कहर भी कम देखने को मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी आपकी भी बहुत सारी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में शहर शहर लगे लॉकडाउन के चलते संक्रमण की रफ्तार पहले के मुकाबले सुस्त हुई है। कोरोना की चेन अब टूटती सी मालूम पड़ रही है। खैर, ये चेन दोबारा न बने इसके लिए जरूरी है कि हमने अब तक
जिस तरह से धैर्य दिखाया और सावधानी बरती है, आगे भी इसी तरह रहे। साथ ही कोरोना की जो गाइडलाइन है उनके मुताबिक चले तो वो दिन भी जल्द आ जाएगा जब कोरोना की चेन पूरी तरह से टूट जाएगी। वहीं कोरोना के बाद ब्लैक फंगस लोगों का काल न बने, इसके लिए जरूरी है कि सरकार इसके इलाज के लिए सभी जिलों में पर्याप्त व्यवस्था करे, इंजेक्शन और जरूरी दवाओं की कमी न पड़ने दे। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर जिंदगी पहले की तरह फिर से मुस्कुराएगी और पटरी पर आएगी। इसी के साथ जनता जवाब मिलता है। नमस्कार।